एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए पीवाईक्यू 2023 में पॉलिटी सब्जेक्ट में। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर मान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति जी के इलेक्शन है उसको वाइड बता दिए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा जितने भी किए गए एक्ट्स हैं इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस, यानी जब वो ऑफिस में थे तब जितने भी एक्शंस उन्होंने किए हैं, जितने भी एक्ट्स किए हैं ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। तो क्या वो सारे डिसीजंस क्या होते हैं? इनवैलिड हो जाते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि कोई भी एक्ट जो कि राष्ट्रपति जी ने किया है या फिर वाइस प्रेसिडेंट ने किया है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो इनवैलिडेट नहीं होगा जस्ट बिकॉज के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को इनवैलिड कह दिया है, फिर भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो गलत है। सेकेंड ऑप्शन कहते हैं इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व। यानी इलेक्शंस को पोस्टपोन किए जा सकते हैं इस बेसिस पे कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व है एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस, और इलेक्शंस होने अभी बाकी हैं। क्या दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन एक्ट एंड रूल्स ऑफ 1952 के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंपावर करते हैं कि वो इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं इन ऑफिसेस के लिए, और विदाउट एनी प्रोविजन अलाउइंग फॉर चेंजेस टू इलेक्शन साइकिल ड्यू टू नॉन फंक्शनल। अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबलीज नॉन फंक्शनल भी हैं तब भी जो है इलेक्शंस कंडक्ट करने से रोका नहीं जा सकता है। ये पावर मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इस हिसाब से दोस्तों हमारा स्टेटमेंट 2 भी क्या है? गलत है। हमारा स्टेटमेंट 3 है, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कोई बिल जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें उनको एसेंट डिक्लेयर करना होता है। दोस्तों स्टेटमेंट 3 भी गलत है, क्योंकि संविधान कोई भी ऐसे टाइम लिमिट को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, राष्ट्रपति को भी नहीं करते हैं और गवर्नर को भी नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरिंग एसेंट। दोस्तों ये सारे स्टेटमेंट्स क्या है? 1 बाय 1 रॉन्ग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि नन। टू गेट मोर वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल।